हाँ तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा दोस्तों। और मुझे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि आज सीनियर लोगों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत समाज में है। समाज के जो आज की जनरेशन है उनके लिए, जो अपने समाज के सभ्यता को भूल चुके हैं उनके लिए, समाज के जितने हमारे युवा बच्चे हैं उनके लिए, अनुभव शिक्षित सीनियर सिटीजन के अनुभव की उन लोगों को ज़रूरत है, होने भी चाहिए। क्योंकि आज का जो हमारा युवा शिक्षित है, सामाजिक तौर पर किन्हीं कारणों से सामाजिक तौर तरीके से दूर होता चला गया है। क्योंकि ख़ास तौर से युवा के लिए एजुकेशन का ही भार इतना है कि एजुकेशन से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो आज मैं शेयर करूँगा दोस्तों आपके साथ, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज के शिक्षित युवा को एक इस वीडियो के माध्यम से एक्सपीरियंस मिलता रहे। क्योंकि हमारे कुछ ही भी लोग ऐसे हैं, कुछ ही भी हमारे युवा, कुछ ही हमारे बच्चे, जैसे आज के हम युग में हमारा रेल विभाग मस्ट भी और दुनिया से अलग है, दुनिया से ज़्यादा तरक्की करता है। और हमारे कुछ ही शिक्षक बच्चों को या कुछ ही युवा को ये पता होगा कि भाई हमारे जेम्स वाट नाम के एक वैज्ञानिक ने भाप के द्वारा ढक्कन केतली का उठता देख कर के आविष्कार किया था, जो आज हम नंबर 1 पे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एक्सपीरियंस है जिसको हम लोग भूल चुके हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए और उसको याद करना चाहिए। ख़ास तौर से हमारे समाज के अंदर जो एक बहुत भयानक किस्म की बीमारी उत्पन्न हुई है और ये बढ़ती जा रही है, जिसको दूर करने के लिए आज से 600 वर्ष पहले हमारे कबीर साहिब जी बनारस में सहसरी राय थे, और इस ही को दूर करने के लिए उन्होंने 600 साल पहले कहा था कि कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटियों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास।
मतलब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शास्त्रों के माध्यम से सूक्ष्म वेद से निकाल कर ये वाणी हम लोगों को दी थी, जिसका मतलब है कि आज एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के माध्यम से इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने कहा था कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटिया, गलकटियों का मतलब जो बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, हत्याएं करते हैं, इस टाइप के लोग जो जिनको हम बुरी नज़र से देखते हैं, तो उन्होंने इसी भाव से कहा था कि आपकी अगर मजबूरन आपको वहाँ पर रहना है, आपके साथ में इन लोगों के रिहाइश हैं, रेजिडेंस हैं, घर हैं, तो इनको देख करके हम लोगों ने उदास नहीं होना चाहिए। कबीरा तेरी झोंपड़ी कलकटियों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू को भरा, क्योंकि उन लोगों का कर्म है, पिछले जन्म से वो जिस कर्म को, जिस साथ को अपने लेकर आए हैं उन्होंने वही करना है। हम पिछले जन्म में जो कुछ भी लेकर आए हैं हमने वो करना है। हमने अगर भक्ति लेकर आए हैं, भक्ति करनी है। हम सेवा भाव लेकर आए हैं तो हमने अपने माता पिता गुरुओं की, यह गुरु की सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है, अपने भाई बहन की सेवा करनी है, और ख़ास तौर से अपने जो बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ रहते हैं, अगर हम सेवा भाव लेकर के आए हैं तो वो परमात्मा की ही देन है, जिसको हम भगवान मानते हैं, अल्लाह गॉड जिसको हम मानते हैं, तो उन्हीं की देन है। उन्हीं के माध्यम से हम लोग अपनी दिनचर्या को चलते हैं। दिन के सुबह उठ करके अपने परमात्मा को, भगवान को, अल्लाह खुदा को, गॉड को याद करके हम चलते हैं। तो ये हमारा नेचुरली स्वभाव बन जाता है, तो हमने इसमें उदास नहीं होना चाहिए। हम जो अपना लेकर आए उसको हम करेंगे, वो जो अपने कर्म में लेकर आए उसको वो करेंगे। हमारे अच्छे का, बुरे का, पापों का दंड हम भुगतेंगे, उनके अच्छे का, बुरे का जो उनका कार्य वो अपना भुगत करके जाएंगे। तो हम लोगों ने इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले आपको दोहों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से आपको इस चीज़ समझा के गए, लेकिन हम लोग उससे थोड़ा पिछड़ के चले गए और उन ऋषियों की, महर्षियों की, उनकी कही हुई बातों पर हम गौर नहीं हम कर पाए। इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम लोगों ने ख़ास तौर से अपनी दिनचर्या को अपने माँ बाप से शुरू करनी है। माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान हैं। कबीर साहब ने ये भी लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बल हरे गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए। तो यहाँ पर गुरु की महिमा को थोड़ा बढ़ावा दे दिया है, लेकिन यह है कि गुरु को भी हमारे संस्कार, हमारे माता पिता के संस्कार, हमारे अच्छे बुजुर्गों के संस्कार, हमारे जो माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं उनकी संज्ञा मैं देता हूँ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, क्योंकि अगर हम माँ बाप गुरु को मिलाते हैं तो वो गोविंद हैं और गुरु हमारे माता पिता हैं। लेकिन इत्यादि शास्त्रों के हिसाब से यहाँ पर गुरु को दर्जा ज़्यादा दिया है। गुरु आपके टीचर भी हो सकते हैं, गुरु आपके बुजुर्ग भी हो सकते हैं, गुरु आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, गुरु आपके जो भी हमारे
हमको शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, उनको भी हम गुरु कहते हैं, लेकिन अत्याधुनिक ज्ञान से गुरु की महिमा कुछ और है। उनको पूजने से वो परमात्मा जिन्होंने हमारा शरीर अपने जैसा बनाया है, अपनी जैसी आकृति हम लोगों को दी है, बच्चों को, बूढ़ों को, माताओं को, सब बहनों को, और जितने भी इंसान रूपी हैं सबको उन्होंने बनाया, अपने जैसा बनाया, और हमें ज्ञान भी फीड करके दिया है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना, यूज़ करना वो हमारे हाथ में। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ख़ास तौर से याद है कि बच्चों से मिलजुल कर के, प्यार से रह कर के, दिनचर्या को परमात्मा की शरण में ले जा कर के अपने आप को सेफ रखना है, परिवार के साथ खुश रह कर रहना है। पारिवारिक हमारे बेटा है, बहू है, माँ बहनें हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, पोते हैं, पोते हैं, उनके साथ मिल कर के ही रहना चाहिए, और उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे जो कल्चर, हमारा जो भारत का शुरू से कल्चर रहा है वो इस चीज़ का रहा है। लोग गांव में से शहर की ओर बढ़ते चले गए और कल्चर ये थोड़ा कम होता चला गया। तो मैं कोशिश इस वीडियो के माध्यम से यही करूँगा कि आपको पुराने कल्चर में लेके जाऊँ। जैसे हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नामक एक सभ्यता थी, जिसको आजकल मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम युवा नहीं जानता है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये सब चीज़ बताता रहूँगा, और कोशिश यही करूँगा कि मेरी इस वीडियो को सुन कर के आप अगर कुछ आगे बढ़ें या कुछ ग्रहण करें तो मेरे को भी इसको अच्छा लगेगा। और साथ ही मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर कोई ऐसी भूल से मेरे से कोई ऐसा कोई शब्द निकल जाए तो उसके लिए मुझे साथ साथ माफ़ भी करते जाना, क्योंकि मेरा मन है कि समाज की बात समाज में रखूं, और इतना बड़ा कोई मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, एक सामाजिक आदमी हूँ। छोटे अपने सामाजिक तौर में मेरी परवरिश हुई है, बड़ा पला हूँ, इसलिए मुझे खेस है कि मैं पिछली सभ्यता के या सामाजिक कोई भी मेरा वर्क है उसको मैं करता रहूँ, और अपने इस एक्सपीरियंस को आप सभी के बीच में साझा करता चलूँ। ऐसी मेरी सोच है, और मेरी सोच को बढ़ावा आप लोगों ने देना है, क्योंकि अगर मेरी सोच आपको कुछ अच्छी लगेगी तो आप नेचुरली मेरे को इसमें आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे, और मैं अच्छी सोच की हिस्ट्री आपको दिखाऊंगा। क्योंकि हमारा भारतवर्ष का इतिहास है, हमारा पूरा भारतवर्ष ऐतिहासिक है, इतिहास है हमारे भारतवर्ष का, जिसको हम थोड़ा 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 करके ज़्यादा भूल गए। और दोस्तों, ये बहुत ही कम लोगों के दिमाग में ऐसा सेवा करने का एक मन बनने के साथ साथ ध्येय बनता है कि मैं कुछ सेवा करूं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं
2008 में 32 साल सर्विस करने के बाद में पूरा जहन किया है, पूरा गेन किया है, और अब मैं कंप्लीट इतिहास इकट्ठा कर कर आपके बीच में शुरू किया है। और मुझे आशा के साथ विश्वास है कि आप इसको ज़रूर सुनेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे रामायण तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी ने जो लिखी थी, उस टाइम हमारे पास पेपर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक ताड़ के पत्तों पर लिख करके आपको रामायण दी। पेपर पर्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन पता नहीं है कि पूरी तरह से इसकी प्रोडक्शन कैसे की जाती है, कैसे करता है। तो मैं आपको इस टाइप के भी प्रोडक्शन आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपसे रजा चाहूँगा और एक उम्मीद रखूँगा कि आपने अगर मेरी इस वीडियो को पसंद किया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ आपके फिर मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल।